जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ी है। राजधानी में खुलेआम शराब बिक रही है। गुर्जर की थड़ी के पास ठेके पर खुलेआम शराब बेची जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर, दुकान के शटर के नीचे शराब दी जा रही है। पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां हो रही है, अवहेलना हो रही। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और सच में धड़क आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शटर के नीचे से शराब को दिया जा रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों की अवहेलना हो रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस गश्त की पोल यहां पर खुल गई है। प्रशासन लाखों दावे करता हो कि भाई शराब नहीं बेची जा रही, लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो पुलिस विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर शराब बेची जा रही है। संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। सुनील, निर्देश दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से कि शराब ना बेची जाए और अवहेलना ना हो, जो आचार संहिता लगी हुई है, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये राजधानी जयपुर का हाल है और अभी हम गुर्जर की थड़ी पर हैं और यहाँ पर जो ठेका है इसके बाहर जो शराब लेने वाले की सिर्फ बहुत ही गुपचुप में नहीं बल्कि सामने बिल्कुल रोड के बगल में ठेका और यहाँ पर लगातार 3-4 लोग अभी भी खड़े हैं और जो शराब की बिक्री लगातार हो रही है। ये चुनाव जो आयोग जो पूरा जो आचार संहिता लगी है राज्य में, उसके बड़ी जो लापरवाही है, बड़ी अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पुलिस और प्रशासन के तमाम जो दावे थे कि लगातार गश्त की जा रही है, हर एक जो निगरानी रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर, उस जो दावे की पोल यहाँ पर खुल रही है। बड़ी बात यह है कि अभी राजस्थान में जो आचार संहिता के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, 3 दिन का जो ड्राई डे घोषित किया हुआ है, तमाम जो ठेके हमने जाकर देखे वहां पर जो सील किए हुए हैं तमाम तालों को जो चुनाव आयोग और प्रशासन की टीम ने सील कर रखा है, उसके बावजूद पीछे वाले गेट से, दरवाजे से इस तरह से शराब बिक्री अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आखिर पुलिस गश्त क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड है, ये दिन भर इस पर लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी आते जाते रहते हैं, तो ऐसे में उनकी नजर से ये चीजें छुपी हुई क्यों है? इसमें कहीं संलिप्तता है या फिर ये लापरवाही है या फिर जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनकी अवहेलना पुलिस प्रशासन कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और वाकई में कहा भी जाना चाहिए कि ये राजधानी जयपुर का हाल है। आप सोचिए कि सुदूर के जो गांव कस्बे वहां पर क्या हाल होगा, और वो भी ऐसे में जब राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग पूरा जो सिस्टम है उस पर पैनी नजर रखे हुए, ऐसे में राजधानी जयपुर में इस तरह की तस्वीर आना अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है और यहाँ प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यहाँ प्रशासन की और पुलिस जो सिस्टम है उसकी घोर लापरवाही है। जी रीता, सही कहा आपने सुनील, घोर लापरवाही है और सवाल भी यहाँ खड़े होने के आखिरकार जब आचार संहिता लागू हो चुकी है और आप लगातार गश्त का दावा करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। क्या पुलिस प्रशासन अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? क्या वो जागा नहीं? कल मतदान होना है। क्या आपने इस बारे में पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की है सुनील? जी बिल्कुल रीता, देखिए अभी बात पुलिस प्रशासन से नहीं हुई, लेकिन पिछले लगभग 40 से 45 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हैं और यही देख रहे हैं, अभी तक कोई पुलिस की गाड़ी यहाँ से नहीं निकली है। जब यहाँ पर ठेके हैं और तमाम तरह की यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां होती है, क्योंकि जब चुनाव के दिन एक दिन पहले आचार संहिता के टाइम ड्राई डे के दिन अगर इतनी बड़ी चीजें हो रही है तो हो सकता है कि पहले और भी ज्यादा होती थी। ऐसे में पुलिस को पूरा पता होने के बावजूद भी अगर आज इस तरह की यहाँ पर गश्त नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेना और ये समझ लेना बड़ा एक सवाल है कि आखिर इन चीजों का जो तमाम जो दावे किए जाते हैं, जो कागजी कार्रवाइयां होती है, कागजों में जो लिखा जाता है वो आम जनता के लिए बेशक लागू हो जाता है, लेकिन इस तरह से जो माफिया हम, क्योंकि जब ड्राई डे घोषित हो चुका है, जब आचार संहिता में शराब बिक्री पर पाबंदी है, उसके बावजूद अगर इस तरह के जो काम किए जा रही है तो कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के काम, और अगर शराब माफियाओं द्वारा इस तरह की जो अनदेखी पुलिस प्रशासन कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो तमाम तरह के जो अपराध है उन पर बिल्कुल भी जो प्रशासन की नजर नहीं है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सख्त निर्देश दे रखा है, लेकिन ये स्थानीय जो प्रशासन और पुलिस है वो इस पर जो गंभीर नहीं है। ये जो उनकी चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनके प्रति जो गंभीर नहीं होना भी यहाँ पर दर्शा रहा है। और खास बात यह है कि राजधानी जयपुर में इस तरह के जब हाल होते हैं तो कई सारे जो अन्य जो जिले हैं, अन्य जो कस्बे हैं, वहां पर भी इस तरह के ठेके होंगे। तो अगर यहाँ पर गश्त का इतना बुरा हाल है तो वहां पर क्या होगा? तो कहा ही जा सकता है सीधा
सीधा कि जो बातें और जो दावे किए गए थे वो दावे यहाँ पर हवा साबित हो रहे हैं। और जो अभी तक भी रात को अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, महज 11 बजे हैं और 11 बजे अगर ये हाल है, पुलिस गश्त पर नहीं है और जो शराब लेने वाले लोग लाइनों में, अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लाइनों में खड़े हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो चिंताजनक बात है और इस पर वाकई में पुलिस और प्रशासन को गौर करना चाहिए और चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सच बेधड़क के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो जी बिल्कुल सुनिए। और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लगभग 45 मिनट हो चुका है, अभी भी कोई भी पुलिस का अधिकारी मौके पर पहुंचा हुआ नहीं, ना ही कोई गश्त करने के लिए कोई जवान पहुंचा हुआ है। सुनील, आपने दुकान के मालिक से बात करने की कोशिश की इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो दुकान मालिक यहाँ पर नहीं, जो तमाम कर्मचारी हैं वो पीछे वाले गेट पर यहाँ पर रहते हैं और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। रीचा, तमाम जो ये पूरा जो सिस्टम का जो फेल्योर है वो आपको दिखाएंगे, लाइव हम आएंगे अभी और पूरा जो तमाम जो लेने वाले किस तरह से बिक्री और ये सारी जो चीजें बताएंगे। अभी जो लाइव तस्वीरें आप देखते रहिए और तुरंत हम बात करते हैं जो तमाम जो दुकानदार है उनसे भी, जो बिक्री कर रहे हैं उनसे भी। बिल्कुल सुनिए, देखिए सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लाइव तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर जो दुकान है उसके शटर के नीचे से शराब दी जा रही है और भीड़ देखिए, भीड़ भी वहाँ पर मौजूद है। हालांकि बाहर से लॉक लगा दिया गया हो, लेकिन अंदर खाने शराब को यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रशासन ने कई दावे किए थे कि भाई अब कोई शराब नहीं बेची जा रही, कल देखिए चुनाव होना है, मतदान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तस्वीर देखिए, ये सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर तमाम जो खरीदार थे वो भाग गए हैं छुपकर। जी एक बार दुकान मालिक से बात कीजिए सुनील आप। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो शराब खरीद रहे थे, वो अभी जैसे ही सच बेधड़क का जो कैमरा देखे वो यहाँ से निकल चुके हैं और जैसे ही कैमरा सामने आया, यहाँ पर जो दुकानदार भी जो नहीं दिख रहे हैं, तमाम यहाँ पर 2-3 लोग खड़े थे जो शराब की बिक्री कर रहे थे, फिलहाल वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, अरे भाई साहब गेट खोलिए तो। जी देखिए, अभी अंदर जो दरवाजे हैं, 2 दरवाजे यहाँ पर लगे हैं। ये मेन गेट है, इस गेट इसको बंद कर दिया है। इसके बाद में एक और लोहे का गेट है वहां पर, जहां से शराब को निकाला जाता है, वो भी वो गेट वहां लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और अंदर वो तमाम जो दुकानदार हैं वो अंदर चले गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे सच बेधड़क का कैमरा उनके सामने आया तो तुरंत यहाँ से भाग निकले हैं। और तमाम जो 3-4 जो ग्राहक थे जो शराब खरीद रहे थे वो भी इधर उधर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुकानदार से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जो अभी चुनाव